हेलो एवरीवन, अगर आप केवीएस के इंटरव्यू डेमो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपसे डेमो में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कि ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली रहेगी पीजीटी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट पीजीटी कॉमर्स है, तो मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि अपने सब्जेक्ट का सबको पता होता है कौन से टॉपिक मोस्ट ट्रिकी होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप भी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पे आप तो जो टॉपिक्स है वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप ना हो जाए। तो अकाउंटेंसी की अगर बात करें 11th-12th दोनों की मैं बात कर रही हूँ, जो बेस्ट डेमो टॉपिक्स जो मुझे लग रहे हैं। देखो एक बात समझना, वैसे तो वो रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, बट अगर स्मार्टली सोचें तो हम पहले वो टॉपिक्स कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। क्योंकि ईजी तो फिर भी हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कर लेंगे, लेकिन वो वहाँ पे अगर आपको फंसाना चाहेंगे तो वो ऐसा ही टॉपिक आपको देंगे रैंडम जिसमें आप फंसेंगे हम उसी टॉपिक में जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं या जो कंसेप्चुअल वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था जो इंटरव्यू के ऊपर ही थी कि उसमें मेरे एक नोन थी जो अपना खुद का टॉपिक प्रिपेयर करके गई थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और जैसे उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया विद इन फ्यू सेकेंड्स उनको उनका जो टॉपिक है वो स्विच करने के लिए बोल दिया। तो वो ये भी देखते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितना अच्छे से अपना स्ट्रेस को मैनेज कर पाता है, और अगर सेम सिचुएशन क्लास में हुई, बच्चों ने उनसे एकदम से किसी और टॉपिक का डाउट पूछ लिया तो टीचर उस सिनेरियो में या उस सिचुएशन में कैसे अपने स्ट्रेस को हैंडल करेगा और कैसे उस टॉपिक को बच्चों तक डिलीवर करेगा। तो अगर 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास की अकाउंटेंसी में जो बहुत सेफ और इजी रहेगा आपके लिए, आप प्रिपेयर कर लो अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। इसमें ट्रिक्स के साथ आप बच्चों को कैसे समझा सकते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। याद रखना, पैनल जो है वो खुद ये चाहेगा कि आप अपने जो टॉपिक है उसमें क्लैरिटी रखो और ट्रिक्स के साथ बच्चों को समझाओ। नेक्स्ट हमारे पास आता है जर्नल एंट्रीज, जिसमें आप बेसिक ट्रांजेक्शन्स को यूज़ कर सकते हो, और कोशिश करना जो भी आप टॉपिक दे रहे हो उसमें रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स दो, ऐसी चीज़ें दो जो बच्चों से कनेक्ट करते हुए आप उसको समझा सकते हो। लाइक अगर आपने एसेट्स बताया तो एसेट में बिजनेस के एसेट ना बताते हुए आप बच्चे को उसकी जो पर्सनल एसेट होती है, लाइक उसकी नोटबुक हो गई, उसका बैग हो गया, उसका बेंच हो गया, तो इस तरीके की चीज़ों को आप इंक्लूड करो सो दैट बच्चा डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, और फिर उसको बिजनेस वाले एरिया में लेके जाओ कि हाँ कंपनीज में एसेट किस किस तरीके की होती है। देन 11th क्लास से हम टॉपिक ले सकते हैं डेप्रिसिएशन। ये बहुत अच्छा है और आप इसमें अपना कंसेप्ट बहुत अच्छे से शो कर सकते हो। याद रखना कि हमारे सिलेबस में दो ही हमें मेथड करने हैं, SLM एंड WDV, तो उसको आप बहुत अच्छे से ट्रिक के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हो। बच्चों मतलब जो पैनल है उसको बच्चा समझ के समझाना है, तो डेमो आप इस अकॉर्डिंग दें कि आप बच्चों के लिए ये दोनों मेथड बिल्कुल ईजी कर दें। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि पढ़ाते टाइम समझ में आ जाता है, लेकिन बच्चे थोड़े टाइम बाद ही दोनों का जो डिफरेंस होता है वो भूल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये समझाना है कि बच्चे को समझ के, किसको कुछ नहीं आता, बिकॉज 11th क्लास का बच्चा पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहा है, उसको नहीं पता जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री में जर्नल का मतलब क्या होता है, लेजर क्या होता है। तो जो भी चीज़ें हैं उनको आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आप पैनल को बच्चा समझ के ही समझाएं, तो वो बहुत इंप्रेस हो गई इस चीज़ों में कि ये बच्चे को बिल्कुल लाइक रॉ लेवल से समझा रहा है, ग्राउंड लेवल से समझा रहा है। तो ये जो 3 टॉपिक थे ये हमारे हो गए अकाउंट्स के 11th क्लास के। अब बात करते हैं 12th क्लास की। तो 12th जो है वो थोड़ा सा लाइक ऑब्वियसली एडवांस्ड है और थोड़ा सा इंप्रेसिव भी है एज़ कम्पेयर टू 11th क्लास। तो इसमें हम टॉपिक ले सकते हैं हमारा पार्टनरशिप, जिसमें हम एडमिशन को ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप लिया और डायरेक्टली आप रिटायरमेंट पढ़ा रहे हो तो वो भी जस्टिफाइड नहीं होगा। तो आप स्टार्टिंग वाला ले लो कि पार्टनरशिप क्या होता है, कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें एडमिशन के टाइम का कंसेप्ट बता दीजिए, बेसिक कंसेप्ट, गुडविल क्या होती है। तो आपका जो बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है ना वो तो सारे आपके एडमिशन वाले पार्ट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि आपको वहाँ पर अपनी नॉलेज दिखा के आनी है। आप उसको बिल्कुल सिंपल रखो, क्रिस्प रखो, इतना रखो कि पैनल को भी समझ में आ जाए और उनको अच्छा लगे। देन आप नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें रेशो होता है, अपने आप में काफ़ी अच्छा चैप्टर माना जाता है ये, और काफ़ी क्वेश्चंस आए भी थे, तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप बच्चों को हेल्प कर सकते हो कुछ ट्रिक्स के थ्रू फार्मूलाज याद करने का, और कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे बच्चा खुद से भी डेवलप कर ले, अगर वो भूल भी जाए तो ऐसे ट्रिक्स के थ्रू उनको फॉर्मूले या रेशो समझाना जिससे बच्चा खुद कंसेप्ट को समझ के और खुद से जो फॉर्मूलाज है वो वहाँ पे बना ले। तो इन जो ये 6 टॉपिक्स मैंने बताए, इनमें से जो सबसे बेस्ट रहेगा वो है आपका, या बिल्कुल सेफ, वो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, और अगर आप कंसेप्चुअल वाइज जाएँ तो आप अपना ले सकते हो डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब बात करते हैं 11th-12th की बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। 11th क्लास की अगर बिजनेस स्टडी करें तो जो मेरी साइड से मोस्ट रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं वो रहने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन लाइक टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में बहुत आता है और
अभी आपने देख भी लिया होगा एग्जाम्स में, ठीक है। और MCQs भी बहुत बनते हैं, सो अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। तो इसमें आप हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स दे सकते हो और इजी एग्जांपल्स दो, एग्जांपल्स ऐसे जो स्कूल और बच्चे की जो रियल लाइफ है उससे उसी से कनेक्ट करते हुए, क्लासरूम किससे रिलेटेड को दे दिया, स्कूल के अंदर रहते हुए कोई एग्जाम्पल दे दिया जिससे बच्चा अपनी लाइफ से कनेक्ट करे और चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें ले सकते हो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप जो हमारा आता है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत कॉमन है इंटरव्यूज़ में भी ये वाले जो टॉपिक होते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उनमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और आपको इजी फ्लो रखना है, बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट्स में नहीं जाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा डेमो के लिए। हो सकता है वो आपको 10 मिनट में ही रोक दे कि बस ठीक है हो गया। तो आप मान के चलो कि आप 10-15 मिनट में इनिशियली इतना स्ट्रॉन्ग डेमो दे दो कि आपकी नॉलेज पे वो वहीं पे ओके कर दे। ये मत सोचना कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, लास्ट में मैं धमाका करूँगा, लास्ट में मैं बहुत अच्छा बताऊँगा, नहीं। आप इनिशियली अपना जो स्टार्ट है ना वो ऐसा करो कि वही बहुत इंप्रेसिव हो, होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप स्टार्टिंग में चीज़ों को बोरिंग तरीके से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल ढीले ढाले और नर्वस होकर स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है उनको खुद भी इंटरेस्ट ना आए और 5-7 मिनट में या इससे भी कम टाइम में वो आपके डेमो को वहीं पर रोक दें, ठीक है। फिर आपको लगेगा मुझे तो मौका नहीं दिया, तो मौका आपको छीनना है, वो नहीं देंगे आपको मौका। देन आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में तैयार कर सकते हैं। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। और गवर्नमेंट पॉलिसी जो हाल फिलहाल चल रही हैं उनका अगर आप एग्जाम्पल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट वी हैव क्लास 12th, और इसमें हम ले सकते हैं मार्केटिंग मिक्स, जो हमारे 4 P's थे, और बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ट्रिक के थ्रू बता सकते हो, तो कुछ अच्छी अपनी खुद की ट्रिक्स बना ले। देन इस पर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन अगर आपने ये लिया है 4 P's, तो 4 P's को समझाने की कोशिश करना। और बच्चों को बिल्कुल बार बार बोल रही हूँ, रियल लाइफ के और जो उनकी लाइफ है, जो उनकी एज है, स्टूडेंट लाइफ हो गई, ठीक है, स्कूल लाइफ होगी, उसी से रिलेट करते हुए आप उनको एग्जाम्पल्स दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सुपर रिलेटेबल एग्जांपल्स देने हैं, जो ऐसे ब्रांड्स के नाम देने हैं, ऐसी एड्स बतानी है, आप एग्जांपल्स दे सकते हो जो बच्चे देखते हैं यूजुअली, ठीक है। ऐसे ब्रांड्स जो बच्चे जिनको जानते हैं, जिनसे फैमिलियर हैं। तो बहुत ऐसे हाई फाई ब्रांड्स का नाम नहीं लेना कि बच्चों को समझ ही नहीं आए। ऐसे ब्रांड्स और ऐसे एड्स का एग्जाम्पल आपको देना है जो आपको लगता है कि हाँ, एक कॉमन बच्चा यूजुअली देख लेता होगा या उसको इस ब्रांड की नॉलेज होगी। देन स्टाफिंग, जिसमें आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का आता है। इसमें आप प्रैक्टिकल और रियल वर्ड को कनेक्ट करके आप बता सकते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन देना है। देन आपका जो लास्ट टॉपिक है मेरी साइड से वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके आप ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हैं, कंसेप्ट बेस, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी ये टफ टॉपिक्स में से आता है, तो इस तरीके से आप ये समझा सकते हैं। तो मेरी साइड से जो मैंने इन 6 टॉपिक्स में जो दो बेस्ट टॉपिक चूज़ किए हैं वो हैं आपका मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, बहुत इंगेजिंग है और इसमें बहुत अच्छे आप एग्जांपल्स दे सकते हो। तो बहुत एक सेफ़ और जो बेस्ट आइडिया रहेगा वो है मार्केटिंग मिक्स वाला। दूसरा आप दे सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी आप बच्चों की लाइफ से जुड़ते हुए आप एग्जांपल्स दे सकते हो। तो ये 2 बहुत अच्छे से कर लेना। तो आपको स्मार्ट टॉपिक चूज़ करने हैं रादर दैन कि बहुत डिफ़िकल्ट पे जाओ और आप उसको डिफ़िकल्ट के चक्कर में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और उसका मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने टॉपिक को पहले पूरे अच्छे से समझो। और जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को भी रख लो और वो डेमो के टाइम उसको बताने की कोशिश करो। अच्छा बच्चों, आपके माइंड में हो सकता है यहाँ पे ये डाउट आए, क्योंकि पैनल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। इवन पैनल आपको बोल सकता है कि हमें बच्चा मत मानना। एक होता है ना, कई बार हम जैसे बच्चों से पूछते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रिस्पॉन्स करेंगे पैनल से, या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम पैनल से क्वेश्चन पूछें। ये सब चीज़ें मत करना, ठीक है। आप जस्ट ये मान के चलना कि बच्चे बैठे हैं, आपको विजुअलाइज करना है कि बच्चे बैठे हैं। बच्चा बोल सकते हो, बेटा बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप असिस्ट कर सकते हो लोगों को, पर उनको मत इन्वॉल्व करना अपने डेमो टीचिंग में कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको विश करेंगे पलट के, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहोगे तो एक टॉपिक का मैं डेमो कोशिश करूँगी कि मैं शूट करके आपको बता दूँ, छोटा सा डेमो। लाइक प्रॉपर शूट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँगी जो भी टॉपिक इनमें से आप बोलोगे उस टॉपिक जिसका मैक्सिमम कमेंट आएगा उस टॉपिक का मैं बता दूँगी कि आपको बेसिकली 10 से 15 मिनट के डेमो में क्या क्या चीज़ें आपको इन्वॉल्व करनी है, और फिर उससे आइडिया लेके आप अपने फर्दर टॉपिक्स को कवर अप कर लेना, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपकी क्वेरीज हो या जो भी आपके सजेशन हो, जो भी फीडबैक हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान